फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 3। आज हमारी जो क्लास है वो पाकिस्तान अफेयर्स की तीसरी क्लास है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वन पेपर एमसीक्यूज की, जो ये टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर के एग्जाम होने हैं। पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट चल रहा है और आज थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लासों में, पहली क्लास में हमने तो पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम और अरब इन्वेजन से लेके हमने क्लासेस ली थी दिल्ली सल्तनत तक। फिर सेकंड क्लास थी, सेकंड क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ी थी। जो दिल्ली सल्तनत सॉरी हमने पढ़ी थी 1000 से लेकर ऑनवर्ड्स 1526 तक। आज जो हमारी क्लास है वो है मुगल एरा पे, मुगल बादशाह पे। जो टाइम पीरियड जो अब आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो है 1526 से लेकर 1707 तक। तो मुगल एरा में आपको पता है कि तकरीबन जो मुगल बादशाह चली है वो 331 साल चली है। मुगल रूल्ड सब कॉन्टिनेंट फॉर ऑलमोस्ट 331 ईयर्स, और इस बीच 17 बादशाह आए हैं। तो एमसीक्यूज में पहले एमसीक्यूज अगर डिस्कस करें तो यही आता है कि टोटल मुगल एरा कितना था। वो 331 साल था और 17 बादशाह इस पूरे एरा के अंदर आए थे जिन्होंने रूल किया था, 17 किंग्स। ये जो ऊपर में बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं, 5 बादशाहों के नाम, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनको हम कहते हैं द ग्रेट मुगल्स। जब भी हम मुगल पीरियड्स की बात करें या मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बेसिकली इन 5 बादशाहों का दौर पढ़ते हैं, क्योंकि उनके बाद, औरंगजेब के बाद, मुगल बादशाह बड़ी कमजोर हो चुकी थी और पूरे हिंदुस्तान पे इनकी हुकूमत नहीं थी और बहुत सारे इलाकों पे अलग अलग और आज़ाद हुकूमतें शुरू हो गई थी। तो जब ग्रेट मुगल्स की बात आए तो ग्रेट मुगल्स, ये 5 ग्रेट मुगल्स हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर जो अपनी जवाल की तरफ चलना शुरू हो गया। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबर बादशाह के दौर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं कि टोटल 17 किंग्स थे। पहला बादशाह जो था वो बाबर था और आखिरी बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था। मुगल ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, मुगलों ने 331 साल हुकूमत की। जो ग्रेट मुगल्स हैं, जो ये 5 ग्रेट मुगल्स हैं, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1526 से लेकर 1707 था। और हम भी यही पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी यही, यहाँ से ही सवाल आते हैं। 1707 से लेकर 1857 तक जो भी पीरियड था उसमें मुगल्स तो थे, लेकिन मुगल्स के साथ साथ बाकी इलाकों पे दूसरी बादशाहत भी हुई थी और मुगल बहुत कमजोर थे और बहुत थोड़े इलाकों पे उनकी हुकूमत थी। इस वजह से हम सिर्फ ग्रेट मुगल्स पढ़ते हैं। वैसे तो मुगल्स का टोटल एरा जो इनका था वो 1857 तक था। तो ये 5 ग्रेट बादशाह हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। स्टार्ट करते हैं बाबर से। पहला एमसीक्यू, हमेशा मैंने आपको कहा था जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही सवाल आएगा कि भाई उनका जो टाइम पीरियड था किस साल से लेकर किस साल तक उनकी हुकूमत थी। बाबर की हुकूमत 1526 से लेकर 1530 तक, यानी टोटल 4 साल हुकूमत थी। पहला ये बादशाह था मुगल का जिन्होंने, पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पानीपत की पहली जंग हुई थी जिसमें सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी और पानीपत के रूलर जो थे, बाबर, इनकी जंग हुई थी। तो पानीपत की जंग हुई जिसमें बाबर फतेह पाए और उन्होंने फिर इंडिया पे कब्जा कर लिया 1526 में। एक एमसीक्यू आता है कि मुगल्स कहाँ से आए थे। मुगल्स फरगाना सिटी से आए थे, सेंट्रल एशिया के अंदर है। उसके बाद बाबर के दौर के अंदर सबसे बड़ी जो जंग लड़ी गई वो राणा संगा से लड़ी गई, जो एक हिंदू रूलर था 1527 में। बाबर की ऑटोबायोग्राफी सवाने हयात का नाम है तुजुक्र बाबरी। ये एमसीक्यू अक्सर रिपीटेड एमसीक्यू है और ये तुर्किश लैंग्वेज में है। बाबर ने यहाँ पे कौन कौन से काम किए, ये बिल्कुल शुरू वाला टाइम था इनका, तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह इनके दौर में नहीं हुई है। इन्होंने पोस्टल सिस्टम यहाँ पे जरूर इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया के अंदर। और बाबर 1530 में गुजर गए और वो कहाँ दफन है, वो काबुल में दफन है। अच्छा, जब आप यहाँ पे ये नक्शा देखेंगे, हमेशा मैंने आपको कहा था आप मैप जरूर देखें। ये शुरू वाला मैप है कि जब बाबर यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। आप अभी देखेंगे अभी भी बाबर की पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं है। ये जो ग्रीन आपको कलर नजर आ रहा है, बाबर की हुकूमत इन एरियाज तक है। बाकाया एरियाज पे बहुत, अब बकाया एरियाज पे अलग अलग बादशाह आते हैं उनकी हुकूमत है, जैसे राजपूत हैं या नीचे हैदराबाद दक्कन में नीचे आ जाएं, अहमदनगर, गोलकंडा, यहाँ पे दूसरे बादशाहों की हुकूमत है।
तो अभी मुगल्स का शुरू वाला वक्त है और अभी सिर्फ मुगल्स ने इन इलाकों पे हुकूमत की है। ये जो ग्रीन आपको पूरा इधर से लेकर यहाँ तक नजर आ रहा है मुगल एम्पायर। तो बाबर 1530 में गुजर गए और उनके वो दफन कहाँ है, वो काबुल में दफन है। बाबर के बाद जो उनका जानशीन बना उनका बेटा हुमायूं। हुमायूं का जो साल थे, साले हुकूमत थे 1530 से लेकर 1540 तक, 10 साल इनकी हुकूमत चली। बाबर 1500 इनके एरा में से एमसीक्यूज तो यही आते हैं कि इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई है हुमायूं नामा, वो किसने लिखी है? वो उनकी सिस्टर ने लिखी थी जिसका नाम था गुलबदन। 1540 में बाबर सिंध में आया। बाबर ने एक शहर कायम किया दीन पनाह, जहाँ पे वो अपनी इबादत करता था और सारे जो मजहबी लोग थे उनके साथ बातें करता था और महफिलें करता था मजहबी लोगों के साथ। दीन पनाह सिटी जो है ना, वो हुमायूं ने बनाया था। हुमायूं की जो डेथ होगी वो ये ओपियम जो है, ओपियम एडिक्टेड थे तो उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। अच्छा, 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं की हुकूमत थी। 1540 में एक नया हुक्मरान आया अफगान, शेरशाह सूरी। उसने जंग की थी हुमायूं के साथ और 1540 में बैटल ऑफ कनूज हुई और हुमायूं को उसने हरा दिया। और एक 16 साल का जो टाइम पीरियड था 1540 से लेकर 1556 तक, 16 साल शेरशाह सूरी ने हुकूमत की और हुमायूं इन 16 साल के अंदर भटकता रहा हिंदुस्तान के अंदर, कभी किधर कभी किधर। और इन 16 साल में शेरशाह सूरी की हुकूमत थी। शेरशाह सूरी बेसिकली अफगान था। शेरशाह सूरी के हिसाब से ये एमसीक्यूज आते हैं, जीटी रोड किसने बनाया था? वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने करेंसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी, कॉइन और पेपर करेंसी। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे विलेज और डिस्ट्रिक्ट और तालका बनाए, ये एडमिनिस्ट्रेशन इसने बनाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, रेवेन्यू और मिलिट्री बनाया था और जीटी रोड कंस्ट्रक्शन भी शेरशाह सूरी ने की थी। तो शेरशाह सूरी का जो एरा है, जो बस दौरे हुकूमत है, वो 1540 से लेकर 1556 है। एक ये एमसीक्यूज आता है, दूसरा ये एमसीक्यूज आता है कि वो कौन थे, वो अफगान थे, और तीसरा ये एमसीक्यूज आता है कि इन्होंने क्या क्या काम किए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये काम यहाँ पे लिखे हुए हैं, पुलिस, रेवेन्यू, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और जीटी रोड इन्होंने बनाया था। अच्छा, 1556 में क्या हुआ? 1556 में दूसरी पानीपत की जंग हुई। एक पहली पानीपत की जंग जो हमने पहले पढ़ 1526 में, दूसरी पानीपत की जंग हो गई, वो यहाँ पे हुई है शेरशाह सूरी और अकबर बादशाह के बीच में। दूसरी पानीपत की जंग 1556 में हुई। इसमें शेरशाह सूरी को शिकस्त आ गई, सूरी डेंसिटी खत्म हो गई और मुगलों ने फिर अपना तख्त हासिल कर लिया। और अब ये जंग किसने लड़ी? ये अकबर बादशाह ने लड़ी थी इसके साथ। और 1556 में ही हुमायूं की डेथ हो गई और हुमायूं की कब्र कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये एमसीक्यूज अक्सर आता है कि हुमायूं बादशाह कहाँ पे दफन है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, आगे चलते हैं अकबर बादशाह में। 1556 में पानीपत की जंग हुई। पानीपत की जंग के बाद मुगलों ने अपना तख्त फिर हासिल किया। सूरी ने 16 साल हुकूमत की, उसके बाद उनको शिकस्त आ गई। अब मुगलों ने फिर अपना तख्त हासिल किया और अकबर ने हुकूमत की 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर बादशाह मुगल के जितने बादशाह हैं उनमें सबसे नुमाया बादशाह अकबर बादशाह है। वो सेक्युलर थे और ज्यादा दीनदार बंदे नहीं थे और वो इलिटरेट थे। उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक चीज, एक थ्योरी मुतारिफ कराई थी, दीन इलाही। ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है, ये अकबर बादशाह ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन्होंने फतेहपुर सिकरी सिटी बनाया था, शहर पूरा बनाया था फतेहपुर का। और क्या क्या चीज इन्होंने बनाई थी? इन्होंने अटक फोर्ट बनाया, इन्होंने लाहौर फोर्ट बनाया, इन्होंने आगरा फोर्ट बनाया और दूसरे छोटी छोटी चीजें बनाई। लेकिन ये एमसीक्यू से रिलेटेड आती हैं कि अटक फोर्ट, लाहौर फोर्ट, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी ये अकबर बादशाह ने बनाया था। दीन इलाही का जो कंसेप्ट दिया था वो भी अकबर बादशाह ने दिया था। अकबर बादशाह ने सिंध को कब फतेह किया? 1551 में। इसी तरह उसके बाद 1596 में इन्होंने बलूचिस्तान को कॉन्कर किया। अकबर बादशाह दफन कहाँ पे? वो सिकंदरिया, इंडिया के अंदर एक शहर है सिकंदरिया, वहां पे वो दफन है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिस्ट्री आप जब भी पढ़ें, तारीख आप जब भी पढ़ें, तो तारीखी जगह आप स्टडी करेंगे तो आपने हमेशा हर दौर के अंदर उनका दौर साल पढ़ना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक उनकी हुकूमत थी। उस दौर के अंदर उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनाई, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल चीज़ें बनाई, उस दौर के अंदर नुमाया पर्सनालिटीज़ कौन थी। तो यही यहाँ पे देखेंगे। इस दौर के अंदर नुमाया पर्सनालिटी बैराम खान था, जो इसका जनरल था अकबर का, जिसने पानीपत की जंग लड़ी थी। अच्छा,
अकबर बादशाह कहाँ दफन है? वो सिकंदरिया सिटी में दफन है। ये आपने इन पे बहुत ध्यान देना है कि ये चारों पांचों बादशाह ये है ना, इनका टाइम पीरियड क्या था और ये दफन कहाँ पे है, क्योंकि ये कहाँ पे बरिड हैं, ये एमसीक्यूज अक्सर आते हैं और इनके हिसाब से अक्सर कंफ्यूजन भी होती है कि कौन कौन लोग कहाँ पे दफन है। अकबर बादशाह 1605 तक हुकूमत की। उसके बाद बादशाह किसके पास आई? जहांगीर, जो अकबर का बेटा था। इसका एरा था 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर का असली नाम था मिर्जा नूरुद्दीन। जहांगीर बादशाह इस हिसाब से मशहूर है कि इन्होंने 12 इनके 12 फरमान मशहूर थे, 12 ऑर्डिनेंस। एक क्वेश्चन आता है कि हु गेव द फेमस 12 ऑर्डिनेंस, तो वो मुगल किंग जहांगीर ने ये 12 फेमस ऑर्डिनेंस दी थी। नूरजहां एक तारीख के अंदर मशहूर नाम है। नूरजहां इनकी वाइफ थी और उनका ओरिजिनल नाम था मेहरुन्निसा। ये भी बार बार एमसीक्यूज के अंदर आता है, खासकर जब आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो वो ऐसे डीप एमसीक्यूज भी देते हैं, अक्सर देते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में बनी थी तो 1605 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो हिंदुस्तान आई थी। और तब हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? जहांगीर था। और तब उधर बादशाह कौन था अंग्रेजों के यहाँ? वो था जेम्स फोर। तो ये एक एमसीक्यूज इस एरिया से भी आते हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया अंडर हिज रूल। मोती महल वाज बिल्ट बाय जहांगीर। ही वाज फॉन्ड ऑफ इमेजेस एंड कैलीग्राफी। जिस तरह शुरू वाले बादशाहों ने कोई ना कोई चीजें बनाई, तारीखी कंस्ट्रक्शंस की, आर्कोलॉजिकल साइट्स बनाए, इन्होंने एक मोती महल बनाया था अपनी वाइफ के लिए, नूरजहान के लिए। और जहांगीर बादशाह जो है वो इमेजेस और कैलीग्राफी के शौकीन थे। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज फॉन्ड ऑफ इमेजेस एंड कैलीग्राफी? इट वाज एम्परर जहांगीर। ओके। और जहांगीर दौर के अंदर एक मशहूर सूफी थे और मुजद्दिद भी थे, मुजद्दिद अफसानी शेख अहमद सरंदी जो थे वो जहांगीर के टाइम के थे। जहांगीर दफन कहाँ पे है? जहांगीर और कुतुबुद्दीन ऐबक ये दोनों लाहौर में दफन है। नूरजहां की कब्र भी वो भी कहाँ है? इनकी वाइफ की वो कब्र भी कहाँ है? वो भी लाहौर में दफन है, नूरजहां। तो ये एक शॉर्ट पीरियड था जहांगीर का। इनमें से इंपॉर्टेंट चीज कैसी है कि अंग्रेज इनके दौर में आया। नूरजहां जो फेमस पर्सनैलिटी वो उनकी वाइफ थी। 12 मशहूर ऑर्डिनेंस अहकामात जो थे वो उन्होंने दिए। और जहांगीर वो किस चीज के फॉन्ड थे, वो शौकीन किस चीज के थे? वो थे इमेजेस और कैलीग्राफी के। तो बस जहांगीर की एरा से सिर्फ यही चीजें आती हैं। और इन्होंने इनके दौर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स जो मशहूर थी वो मोती महल था, वो जो जहांगीर ने बनाया था। बस इसके अलावा एमसीक्यूज ना अब तक आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जहांगीर के बाद जो बादशाह आए वो थे शाहजहां। शाहजहां का दो एरा था 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां का ओरिजिनल नाम खुरम था। शाहजहां को प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता था, क्योंकि शाहजहां के दौर के अंदर जितने भी मुगल्स के जो ये आर्किटेक्चर बने हैं, बहुत पुरानी ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनी है, ये ज्यादा से ज्यादा शाहजहां के दौर में बनी है। इस वजह से उनको प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता था। तो इन्होंने ताजमहल बनाया था अपनी बेगम के लिए, मुमताज बेगम के लिए। शाहजहां खुद जो दफन है ना, वो भी ताजमहल के अंदर दफन है, आगरा के अंदर। इन्होंने मोहब्बत खान मस्जिद भी बनाई थी पिशावर में। और एक क्वेश्चन आता है कि पीकॉक थ्रोन किसने बनाया था? ये बार बार रिपीटेड है एग्जाम के अंदर। तो पीकॉक थ्रोन जो है ना वो शाहजहां ने बनाया था। इसी तरीके से शालीमार गार्डन जो लाहौर में मशहूर है वो भी शाहजहां ने बनाया था 1641 में। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था शाहजहां के दौरे हुकूमत का। और इसके अलावा इन एरियाज के अलावा एमसीक्यूज नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा यही आते हैं, टाइम पीरियड, उनका ओरिजिनल नाम, किस बादशाह ने कौन कौन सी चीजें बनाई। यही चीजें हैं जो बार बार रिपीटेड होती हैं। शाहजहां से यही चीजें हैं जो अक्सर क्वेश्चंस में और उनमें अपने पेपर्स में जो हम लेते हैं वहां पर रिपीटेड होती हैं। उसके बाद जो जिस बादशाह का दौरे हुकूमत है वो था औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर जो है वो बेसिकली मुगल जितने भी हमारे बादशाह हैं उनमें उनके जो लास्ट बादशाह थे, जो ग्रेट मुगल्स, मैंने आपको कहा ना ग्रेट मुगल्स के, वो उनके उनका जो आखिरी बादशाह वो औरंगजेब आलमगीर था। आलमगीर की मीनिंग अक्सर आती है एमसीक्यूज के अंदर। आलमगीर का मतलब है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला। बादशाही मास जो हमारे पास लाहौर में है वो औरंगजेब ने बनाई थी। इसी तरीके से औरंगजेब के दौर के अंदर ये हुआ था कि औरंगजेब ने म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, कैलीग्राफी ये सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी थी, क्योंकि ये जो है बड़े रिलीजियस किस्म के आदमी थे। औरंगजेब के दौर के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जवाल शुरू हुआ। वो इसलिए शुरू हुआ, ये अक्सर एमसीक्यू है, क्योंकि औरंगजेब ने 27 साल जंग लड़ी। किससे लड़ी?
हैदराबाद दक्कन में जंग लड़ी। ये आप देखें, ये पूरा मुगल अंपायर है औरंगजेब दौर के अंदर। अगर एमसीक्यूज आए कि किस मुगल बादशाह के दौर के अंदर जो है मुगल बादशाह अपने पीक पे थी, अपने उरूज पे थी, ज्यादा से ज्यादा इलाका हिंदुस्तान इनके कब्जे में था, तो वो मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर के अंदर था। और जो जवाल शुरू हुआ वो भी इनके दौर में शुरू हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने 27 साल जंग लड़ी। यहाँ पे आप देखें साउथ इंडिया, यहाँ पे जो जो इनके मुखालिफ में बादशाह थे, हैदराबाद दक्कन और ये नीचे स्टेट्स वाले, इनके साथ इन्होंने 27 साल जंग लड़ी। जब आप जंग लड़ते हो तो आपका जो बादशाह है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसमें जंग में पैसा और रिसोर्सेज लगते हैं। तो उन्होंने मराठा के साथ भी जंग लड़ी, उन्होंने हैदराबाद दक्कन के जो और दीगर मुसलमान बादशाह थे उनके साथ भी जंग लड़ी। तो 27 साल वो मुसलसल जंग लड़ते रहे। इस वजह से मुगल बादशाह जो है ना वो अंदरूनी अंदरूनी कमजोर होती गई। और एक ये भी फैक्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इलाका इनके दौर में जेर कब्जा था, और ये भी फैक्ट है कि मुगल एम्पायर कमजोर होना भी इनके दौर में शुरू हो गया। औरंगजेब आलम दौर के अंदर इन्होंने फेमस बादशाही मास्क बनाई, इन्होंने बैंड कर दिया म्यूजिक और आर्ट को। इनके राइवल्स थे मराठास, और साउथ इंडियन में जो मुस्लिम्स थे वो सारे इनके राइवल्स थे, इनके दुश्मन थे, इनके मुकाबले में थे। इन्होंने फेमस दक्कन वॉर्स बड़ी, हैदराबाद दक्कन इलाका है उससे ये लफ्ज लिया गया है दक्कन। तो ये एमसीक्यूज आता है कि दक्कन वॉर्स किस बादशाह के दौर में थी? औरंगजेब आलमगीर के बादशाह के दौर में थी। ये आप नक्शा देख लेंगे, आखिरी तो नहीं बल्कि जो ग्रेट मुगल, जो 5 बड़े मुगल बादशाह थे उनके दौर में लास्ट में मुगल अंपायर यहाँ तक फैला हुआ था। साउथ की स्टेट्स जो है ना वो अभी तक इनके जेर हुकूमत में नहीं थी। और इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद ये होता है कि इन लोगों के बाद मुगल बादशाह जो है ना वो कमज़ोर होती जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चीज़ें, ये सारे जो है वो आज़ाद होती जाती है। सर एक जी बोले। सर ये तो अकबर के नौरुतन है सर, इनके भी तकरीबन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं सर, एसपीएससी में हो गए या पीपीएससी में। नहीं, बस वो ज्यादातर रिपीटेड एमसीक्यूज यही आते हैं, वो कभी आया नहीं है ऐसे एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव के जब पेपर होते हैं ना उनमें से, उनके साथ जो एमसीक्यूज पेपर होते हैं ना, एसपीएससी या फेडरल सर्विस कमीशन जो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लेती है कभी कभी किसी पोस्ट की, उनके साथ 20 मार्क के एमसीक्यूज पेपर होता है, उनमें वो आता है। लेकिन ये 100 मार्क वाले एमसीक्यूज में ये नहीं आता। ठीक है ओके सर, थैंक यू। माइक आप म्यूट कर लें अपना, क्वेश्चन कर लिया है आपने। अच्छा, ये एक और नक्शा आपको दिखाना है। देखें यहाँ पे, जब मुगल अंपायर से, हम ग्रेट मुगल इसलिए कहते हैं उनको कि जब 1707 में आखिरी औरंगजेब आलमगीर जब फोत हो गए, उसके बाद जो उनके जानशीन आए, बकाया जो मुगल अंपायर आए, उनमें मुगल अंपायर बहुत कमजोर हो चुका था। और उसके बाद ये हालत आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो उनकी बादशाह थी वो खत्म हो गई थी, और हर एक इलाके में अलग अलग छोटे छोटे नए बादशाह कायम हो गए थे, और छोटी छोटी बादशाहतें कायम हो गई थी। तो इस वजह से हम 1526 से लेकर 1707 तक कहते हैं कि वो हमारे जो हैं ग्रेट मुगल्स हैं। 1526 से लेकर साथ, उसके बाद जो है ना वो खाली मुगल पीरियड, ये जो हमारे बादशाह हैं 4-5, ये ग्रेट मुगल्स हैं। और उसके बाद जो बादशाह हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुगल बादशाह उसके बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। पर उसके बाद आपको यही याद रखना है कि आखिरी बादशाह कौन था, वो बहादुर शाह जफर था। शुरू वाला बादशाह बाबर था। टोटल 17 बादशाह थे और 331 साल इनकी बादशाह चली। जी वो कल से 6:30 बजे तक रखेंगे। आज किसी वजह से हमने क्लासेस थोड़ी पहले रख दी, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग तो वैसे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें अगर किसी और का क्वेश्चन है तो बता दें, या कोई और क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से कैसे पढ़ना है क्या, तो आप बता दें। और ये बात कि अगर आपको सारी 1 पेपर की तैयारी करनी है, दूसरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप ग्रुप में जो आपको नंबर दिया गया है तैयब अनवर साहब का, उनसे कांटेक्ट करें। किस किस ने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो आप बता दें, क्योंकि वो फिर वो पेड क्लासेस होंगी। ये जो शुरू में 3-4 क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग्स या ऑनलाइन लिंक ऐसे अवेलेबल नहीं होगा। जो लोग रजिस्टर्ड होंगे फिर उनको अवेलेबल होगा। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल तो आप लोग बता दें, हैंड रेज करें।